गुड मॉर्निंग। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, बिना डरे इन्वेस्टमेंट करो, ये ईटीएफ है। ईटीएफ इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिजनेस। एक्चुअली ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ईटीएफ को समझना चाहते हैं तो आप सारी वीडियोस मेरी वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ईटीएफ कितना पावरफुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यदि मार्केट टॉप में है, जैसे आज मार्केट बिल्कुल टॉप पे है, जिन्होंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको कम से कम 10 to 15% का प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट टॉप पे है तो हम क्या करें? आइए चलते हैं हम चार्ट में, समझते हैं इसको। जैसे बैंक बीज है तो बैंक बीज आपने देखा होगा कि बैंक बीज 431 पे था और ये लगभग 487 रुपये के आसपास गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 26/10/2023 को ये 430 रुपये पे था और 5/12/2023 को ये लगभग 485 रुपये पे चला गया। 485 से 87 के बीच में चला गया। तो इस टाइम अभी ये टॉप पे है। अभी ये लगभग 481 रुपये के आसपास है। अभी ये बिल्कुल टॉप पे है तो अभी ये लेना सही नहीं है। अभी ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करेगा तो ये लगभग ये 460 के आसपास आएगा। अगर क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद ये नीचे आ सकता है। तो आप इस पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप 1000 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 25-50 की क्वांटिटी लें और जैसे ये नीचे आता है 470 पे आता है तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। और अगर ये आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर ये 40 पॉइंट से नीचे आता है तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। जैसे 250, 300, 400, 500, इवन 1000-2000 की क्वांटिटी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं पीएसयू बैंक बीज में। तो पीएसयू बैंक बीज अभी पीक पे था, 61 रुपये के आसपास था, तो अभी ये 60 रुपये समथिंग है। तो ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये 2 रुपये नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आता है, ये अगर 58 रुपये के आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। 58 रुपये पे आता है, अगर ये 55 पे आता है तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 55 पे आएगा तो ये 40 आरएसआई के आसपास होगा और आप इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जैसे 5000 क्वांटिटी, तो अभी कम से कम 100, 200, 250 क्वांटिटी ही इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद अगर ये नीचे 55 पे आता है तो आप इसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार क्वांटिटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एमओएन पे चलते हैं हम। एमओएन बिल्कुल एक तरीके से ट्रेंडिंग है, ये धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एकदम से इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें। जैसे अभी 130 पे चल रहा है तो अगर आप 1000 क्वांटिटी अगर इसमें लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ 50 या 100 की क्वांटिटी अभी लें और जैसे ही नीचे गिरता है तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर ये लगभग अगर इन केस अगर ये 123, 120 से 123 पे आता है तो आप इसमें पूरी हैवी क्वांटिटी आप इसमें ठोक सकते हैं। सिल्वर बीज अभी बिल्कुल लेने लायक है, तो आप धीरे धीरे करके सिल्वर बीज पे आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। जैसे अगर मान लीजिए आप 2000, 3000, 5000 की क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो अभी इस पे कम से कम 200, 250 की क्वांटिटी अभी बाय करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये 70 पे आ जाता है तो आप कम से कम 1000, 2000, 2500 क्वांटिटी लेने पर विचार कर सकते हैं। अगर हम आईटी बीज की बात करें तो आईटी बीज भी अभी टॉप पे है, रेजिस्टेंस पे है, तो ये आ सकता है 1-2 रुपये नीचे आ सकता है। तो जैसे 1-2 रुपये नीचे आएगा तो अगर आप मान लीजिए 5000 क्वांटिटी का आप सोच रहे हैं तो आप कम से कम इसमें 500 की क्वांटिटी, 500 की क्वांटिटी का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड बीज की अगर हम बात करें तो गोल्ड बीज अभी एक सस्टेन अभी सस्टेन कर रहा है। ये हो सकता है कि ये नीचे आएगा, तो आप इसके अंदर भी धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीपीएससी बिल्कुल ट्रेंडिंग रहा है। सीपीएससी बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन ये गिरता है उस दिन आप 100 की क्वांटिटी, 50 की क्वांटिटी, ऐसे करके आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये
एक एक्यूमुलेशन के लिए है। जैसे आपको बैंक बी से सपोज़ प्रॉफ़िट हो जाता है, तो वो जो री-इन्वेस्टमेंट है, वो आप इसके अंदर करें। जो प्रॉफ़िट जितना भी प्रॉफ़िट होता जाता है, वो सारा प्रॉफ़िट आप इसके अंदर सीपीएसई में करें। ये लॉन्ग टर्म व्हीकल है। इस पे ये समझ लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कम से कम 1 साल के बाद ही इसमें निकालने के लिए सोचें। ऐसे ऑटोबीज है, तो ऑटोबीज भी ट्रेंडिंग है। ये भी धीरे धीरे करके इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी जो मार्केट जब ऊपर थी, तो हमने आप